गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। चलिए, तो कल हमने जहां तक डिस्कस किया था वो सारा कवर है ना, अच्छे से समझ में आ गया आपको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? एक डाउट आया था मेरे पास, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा किसी और के माइंड में कोई डाउट हो? अमन का डाउट आया था, बाकियों का है कुछ? नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, कल मैं आपको काम देना भूल गया वैसे, लेकिन अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जरूर याद करके आए होंगे नाउन टॉपिक से। करके आए हो क्या? हैं? कल हमने डिस्कस किया था साउंड ऑफ एनिमल्स एंड वर्ड्स, तो आज आप मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन याद करके आए हो? सुन सकता हूं मैं आपसे? यस सर। यस ठीक सर। है, ओके ठीक है। अच्छा बताइए कि अर्ल का फेमिनाइन क्या हो जाएगा? काउंटलेस। पाउट। काउंटेस, ठीक है। हार्ट, HART। रोई। रोई, ठीक है। स्टैग क्या क्या हो जाएगा? हिंद। हिंड। लेड, LAD। एस। बोर, BOAR। बोर। सो सो यस, ठीक है। ड्रेक का क्या हो जाएगा? डक सर। डक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बुल का क्या हो जाएगा? बुल लॉक। एफ। हैफर, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्स का तो मेरे पता है सभी को। नेफ्यू का क्या हो जाएगा? नाइस। नेस, ठीक है। रैम का RAM। ईव। ईव। इव, ठीक है। विजार्ड का विच। WIZARD। विच, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रोन का क्या हो जाएगा? एग्जाम में आया था ये। बी। बी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटर का क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट्रिक्स। एग्जीक्यूट्रिक्स, ठीक है। जेंटलमैन का क्या हो जाएगा? लेडी। ठीक है। नेक्स्ट है टेलर का क्या हो जाएगा? सीमस्ट्रेस। सीमस्ट्रेस। सिग्नोर का क्या हो जाएगा? सैनोरा। सिग्नोरा, ठीक है। अम्बेसडर का क्या हो जाएगा? एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स। ठीक है। एंड एम्पेरर का क्या हो जाएगा? एम्पेरर। एम्पायर्स। इम्प्रेस। एम्प्रेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। लास्ट वन इज बैचलर। स्पिंस्टर। स्पिंस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ठीक है। तो आपका आई थिंक लास्ट टॉपिक बचता है ग्रुप नेम्स वाला, ठीक है? तो ये आपका रहता है, बाकी तो हो गए आपके नाउन के कवर, ठीक है। अच्छा, तो डिस्कस करेंगे जो हमने कल डिस्कस किया था। अच्छा ये बताइए कि दिस का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं या फिर प्लूरल के लिए करते हैं? सिंगुलर। पास के लिए करते हैं या फिर दूर के लिए करते हैं? पास के लिए सर। पास के ठीक है, लिए। अगर सिंगुलर दूर के लिए हमने यूज करना हो तो क्या करेंगे? टैट। दैट। अगर दूर के लिए प्लूरल के लिए यूज करना हो तो क्या करेंगे? दोज। दोज, ठीक है। जब दो रेसिप्रोकेट हमने नाउन पढ़ा था, तो जब दो इंसान आपस में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, तो क्या हम यूज करेंगे? ईच ईच अदर। अदर। ईच अदर। जब दो से ज्यादा हो तो? वन अनदर। वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताइए कि जो हमारे 5 स्टार रूल है, ठीक है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये किस प्रोनाउन के अंदर आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। और इनका स्ट्रक्चर क्या था? आगे नाउन कैसे, यानी कि सब्जेक्ट कैसे यूज होंगे? प्लूरल प्लूरल। प्लस और आगे हाँ वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो मुझे बताइए कि अगर दे, ठीक है, दे अगर अपने आप को देख रहे हैं तो उनको मैं क्या बोलूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में? देमसेल्व्स। देमसेल्व्स। और वन क्या बोलेगा? वन, वन वन सेल्फ। से वन सेल्फ। अच्छा, एवरीवन क्या है? एवरीवन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? प्लूरल सिंगुलर। सिंगुलर है। डाउट ये था कि एवरीवन तो प्लूरल है क्योंकि एवरी लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए कि ये प्लूरल क्यों नहीं है? एक एक ही आएगा सर इसमें। हाँ जी। स्पेसिफाई नहीं है ना सर इसमें। हाँ, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूं गुड इवनिंग एवरीवन, तो मैंने किसी का नाम लिया है क्या बीच में? नहीं लिया। मैंने आप सभी को गुड इवनिंग कही है,
ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं ऑल, तो ऑल मेरे पास क्या है? प्लूरल। प्लूरल है। मैं लिखूंगा ऑल डैश वेल, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा? इज आर। Is. आर। ऑल आर वेल होगा क्या? ऑल इज वेल होता है। Is. तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि प्लूरल होगा ये? देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि मतलब उनको कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि मैं हर एक अलग अलग इंसान का नाम नहीं लूंगा। मैं हर अलग अलग इंसान का नाम अलग अलग से नहीं लूंगा। मैंने ऐसे वर्ड यूज करने हैं ताकि मैं जो भी कहूं वो सभी के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए। ठीक है। मैंने इनको पूछा कि ऑल इज वेल, तो मैंने सभी को पूछा है, मेरा मैसेज सभी को गया है। ऑल इज वेल, तो ऑल वर्ड जिसने पूरा ग्रुप बना दिया, सभी को बोल रहा हूं मैं। वैसे ही एवरीवन हो गया, एवरीवन, ये भी मैं सभी को बोल रहा हूं। एवरीबडी, ये भी मैं सभी को बोल रहा हूं। तो ये मेरे फिर सिंगुलर काउंट हो जाएंगे। ठीक है। और याद रखना इनके आगे हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है। वैसे हम वर्ब में पढ़ेंगे इसको, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं साथ साथ में। क्लियर है? चलो, और इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं है ना? एवरीवन के अलावा नहीं है? ओके ठीक है। कुछ ना एक दो एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा देता हूं वैसे एवरीवन एवरीबॉडी के। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं एवरीवन नोज द ट्रूथ। एवरीवन नोज, माइक बंद करो भाई। एवरीवन नोज द ट्रूथ। एवरीवन या फिर एवरीबडी, एवरीबडी नोज द ट्रूथ। ठीक है। यहां पे ये आपका डाउट था। डाउट था ये किस चीज का? एवरी वन का। ठीक है, मेंशन कर देता हूं मैं यहां पे। तो ये पहला एग्जांपल है, एवरीबडी नोज द ट्रूथ। तो इस सेंटेंस में मुझे बताइए कि एवरीबडी क्या काम कर रहा है? सिंगुलर या फिर प्लूरल कर रहा है? सर प्लूरल। प्लूरल कर रहा है। अच्छा Singular. ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? बेशक हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन यहीं पे कर लेते हैं इसका। ठीक है। ये नोज क्या है हमारे पास? Singular form of verb. सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या ये सिंगुलर है क्या ये? बाकी बताइए। यस सर। यहां पर तो ऐसा लगा हुआ है। Singular is sir. हम्म। सर एस सिंगुलर के साथ लग। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि हाँ भाई कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई भी वर्ड है जिसके पीछे हम एस या फिर ई एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है। ऐसे कभी नहीं होता। ठीक है। याद रखना वो वर्ड हमेशा नाउन होने चाहिए बस। अगर नाउन है तो वो प्लूरल बन सकते हैं। अगर वो वर्ब है तो ये उल्टा काम करता है। फिर अगर एस और ई एस लग जाए तो ये सिंगुलर बन जाता है, लेकिन क्या वर्ब? आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। ठीक है। तो ये चीजें हैं, याद रखना। तो एवरीबडी यहां पर सिंगुलर है, सिंगुलर है। ये वर्ब भी हमारी कैसी हो जाएगी फिर? सिंगुलर हो जाएगी। ठीक। चलो, आज हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमने आज पढ़ना है वो है आपके पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप है। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे आज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस। अच्छा, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन आंसर यहां पे चलेंगे, है ना? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम यहां पर जितने भी हम वर्ड यूज करते हैं इंटेरोगेटिव में, उनको हम क्या WH फैमिली वर्ड्स बोल सकते हैं क्या?
Yes, sir. है ना, WH फैमिली वर्ड्स। अच्छा कौन कौन से होते हैं वो बताइए मुझे। व्हाट और विच, ठीक है, और Who, हु who, और whom और Why? why और whose, ठीक है बस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें दिक्कत पता कहां पे आती है? सबसे पहले यहां पर दिक्कत जो आती है वो आती है व्हाट और विच में, कि कहां पर हम व्हाट का यूज करेंगे, कहां पर हम विच का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन्हीं को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आपका आ जाएगा व्हाट, कि व्हाट का यूज हम कहां पे करेंगे, और यहां पर विच। अच्छा, कोई मुझे मुझे बता सकता है क्या कि व्हाट का यूज हम कहां पे करेंगे और विच का यूज हम कहां पर करेंगे? एनीवन? नहीं पता? अच्छा, एग्जाम्पल से हम इसको देखेंगे। मैंने लिखा व्हाट और मैंने यहां पर लिखा विच। यहां पर मैंने लिखा इज योर फेवरेट कलर, फेवरेट कलर। मुझे बताइए कि यहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं दोनों में से? What? Which? Sir? व्हाट, विच। तो मैं यहां पर दोनों यूज कर सकता हूं, दोनों कर सकता हूं। yes sir, नहीं? Yes, कर sir. सकते अच्छा ठीक है, देखो which use करने के लिए। देखो इन दोनों में डिफरेंस पता क्या है? जब हमारे पास जब हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस हो, अनलिमिटेड चॉइस हो, तो हम यूज करेंगे व्हाट। अगर हमारे पास लिमिटेड चॉइस हो, अगर हमारे पास लिमिटेड चॉइस हो, तो हम यूज करेंगे, क्या करेंगे? विच यूज करेंगे। तो या सॉरी तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? डैश इज योर फेवरेट कलर। मान लो कि आपके सामने कुल 3 से 4 कलर रखे हुए हैं ऑप्शंस में, ठीक है। आप जा रहे हो, टी शर्ट लेने जा रहे हो, साड़ी लेने जा रहे हो, और आपके सामने जो दुकानदार है उसने 3-4 कलर्स की साड़ियां रख दी। और अब मुझे बताइए कि वो क्या, कहां से सेंटेंस को स्टार्ट करेगा, व्हाट से या फिर विच से? Which? विच, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। कितने ऑप्शन है? 4-5 ऑप्शन है। तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, लिमिटेड चॉइस है हमारे पास, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ लिमिटेड चॉइस है, तो वहां पर आपने विच का यूज करना है। और जहां पर आपको लगे कि हाँ भाई अनलिमिटेड चॉइस है, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है? व्हाट का यूज करना है। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने यहां पर लिखा द मास्टर was not sure, the master was not sure dash of the two maids, two maids stole the ring, stole the ring। अभी आपने मुझे बताना है कि यहां पर मैं यूज क्या करूंगा, व्हाट या फिर विच? बताइए भाई। Which? Sir? Which? विच क्यों? हमारे पास कितनी चॉइस है यहां पे? Two. Two. दो, क्योंकि मेरे घर में है ही 2 मेड, ठीक है। तो उन दोनों में से किसी एक ने चुराई होगी रिंग।
तो यहां पर मुझे पता लग रहा है कि ऑप्शन ही लिमिटेड है, तो मैं यहां पर विच की तरफ जाऊंगा, तो विच हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने यहां पर लिखा माइक बंद करिए प्लीज। डैश टेबल डू यू वांट, डू यू वांट, बताइए यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, व्हाट या फिर विच? बट what, कैसे? व्हाट ही करूंगा। अब यहां पर भी मुझे पूरा देखना पड़ेगा कि हाँ भाई उसकी दुकान में कितने का टेबल पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आइडिया है ही नहीं कि यहाँ पर हमारे पास कितने टेबल्स रखे हुए हैं। या फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम, व्हाट टेबल डू यू वांट फ्रॉम दिस डैश टेबल डू यू वांट फ्रॉम 2 पीसेस लिख लेते हैं, या फिर 5, ऐसे बना लो। चलो ठीक है, जब आगे नंबर लिख दिया गया हो फिर आप क्या बोलोगे? बिच विच ठीक सर। है, तो विच हो जाएगा। तो ये है, ये तो हमने ऐसे बना दिया, खुद बना दिया। तो यहां पर एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि आपके पास ऑप्शन कितने हैं, लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर व्हाट और विच का यूज करेंगे। ये तो जस्ट एक छोटी सी ऐसे लिख दिया था, यहां पर आप एग्जामिनर को डिफाइन करना पड़ेगा कि यहां पर जो मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूं चूज करने के लिए वो लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर चलेगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया, तो ये सिंपल सा था व्हाट और विच के बीच में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर काफी सारे जो एस्पिरेंट है वो फर्स्ट आते हैं, हु और हुम। क्लियर है, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि हु और हुम का यूज हम कैसे करेंगे। हु और हुम का यूज हम कैसे करेंगे? हु और हुम, एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। मैंने यहां पर लिखा डैश ब्रोक द ग्लास। मैंने आपके सामने लिखा डैश आर यू टॉकिंग टू। अब आपने मुझे बताना है कि यहां पर हम जिसकी भी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट की पहचान होती है काम करने वाला, काम करने वाला। अब ये बताइए कि यहां पर कौन है, काम करने वाला है या फिर का जिस पर काम हो रहा है वो है? ये बताइए, सोचो। हु सर, हु है काम करने वाला। करने मैंने वाला, हु और हुम नहीं पूछा, मैंने जस्ट पूछा कि काम करने वाला है क्या यहाँ पे, यस सर, है ना। अब लिखा है कि हु ब्रोक द ग्लास, अब ये उसकी बात कर रहा है जिसने इस ग्लास को तोड़ा है। तो तोड़ा है तो यानी कि उसी ने कोई ना कोई काम तो किया होगा। क्या काम किया उसने? ग्लास को तोड़ने का काम किया। तो याद रखना, जहां पर हमें सब्जेक्ट की नीड पड़े या फिर जहां पर हमें ऐसे लगे कि वहां वहां पर कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, तो डायरेक्टली आपको वहां पर हु का यूज करना है। किसका यूज करना है? हु का यूज करना है। तो सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे हु। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा फिर? हु आ जाएगा, यानी कि हु ब्रोक द ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश आर यू टॉकिंग टू। अब इसमें बताइए इसमें क्या आएगा। whom, पहले मेरे को बताओ कि यहां पर सब्जेक्ट क्या लग रहा है आपको। अब यहां पर बात कौन कर रहा है, किससे कर रहा है? नहीं समझे?
बात करने वाला सब्जेक्ट होगा, जिससे बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो बात करने वाला यहां पर कौन है, पहले मेरे को ये बताइए। यू। बात करने वाला यहां पर यू है, वेरी गुड। ठीक है, लिखा हुआ ना, डैश आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। तो कर तो ये रहा है ना, तो ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब ये जिससे बात करेगा वो यहां पे आएगा, उसी के बारे में यहां पर पूछ रहे हैं कि तुम जो, यानी कि यू, तुम किससे बात कर रहे हो। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कौन है जिससे कि तुम बात कर रहे हो। तो मुझे बताइए फिर यहां पे क्या आएगा, तो होम आएगा। तो ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, होम यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, होम यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, तो होम आर यू टॉकिंग टू, होम आर यू टॉकिंग टू। ये क्लियर हुआ या फिर नहीं, पहले ये बताइए मेरे को, हुआ क्लियर, हु वर्सेस होम। यस सर। ठीक है, अगर हो गया है तो एग्जाम्पल देखो दो, ये आपने मुझे करके बताने हैं। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा डैश इज क्राइंग, डैश इज क्राइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने यहां पर लिखा डैश स्पेक्स आर देयर। ठीक है, अब बताइए कि यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, फर्स्ट वाले पे बताइए, हु, हु। हु। अच्छा, अब जो रो रहा है वो यहां पर आएगा ना, फर्स्ट वाले ब्लैंक पे, यस और नो। yes sir, तो सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट की नीड है लेकिन इंटेरोगेटिव है, तो हमें यहां पर हु लगाना पड़ेगा। अब इसकी तरफ थोड़ा सा देखिए, डैश स्पेक्स आर देयर। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, whose, हम्म, हुज। इस सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है, who, हम्म, इस वहाँ सेंटेंस, किसकी हाँ बोलो, वहाँ किसकी स्पेक्स है? वहां किसकी स्पेक्स है। ये बस इसको रहने दो यहां पे, ये आपका नेक्स्ट का है। ठीक है, इसकी जगह पे मैं कुछ और लिखता हूं। हम्म, एक मिनट रुको, कोई और एग्जांपल लिखवाओ मेरे को जहां पर होम आए, लिखवा सकते हो तो। dash are you looking at, डैश are you looking at, आर यू लुकिंग एट। माइक बंद करो भाई, जिसके बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है। क्या बनेगा इसका फिर, whom are you looking at। यहां पर इसकी हिंदी में, पहले मेरे को इसकी हिंदी बना के बताओ। तो तुम कहाँ देख रहे हो। यस, ठीक है, तो यहां पर देखने का काम कौन कर रहा है, यहां object, पर देखने का काम कौन कर रहा है, you, यू कर रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जिसकी तरफ वो देख रहा है वो आएगा यहां पर, और उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, तो होम यूज करेंगे। वेरी गुड, क्लियर है। एक्चुअली जो हम पहले हमने जो एग्जांपल लिखा लिखा था वो आपका इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वो आपका इसमें नहीं आएगा, वो आपका आएगा रिलेटिव में आएगा। वो तो उसको हम रिलेटिव में ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अच्छा, यहां पर मुझे बताइए कि हु वर्सेस होम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। ठीक है ना, ठीक है। वैसे होज भी आपका इसी में आ ही जाएगा, देखते हैं। होज होज, हाँ ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, अच्छा होज का मतलब क्या होता है,
किसका? किसी का, है ना? का का। Yes. अच्छा, एग्जाम्पल देखो पहले इसका, वही लिखते हैं हम ना। मैंने लिखा डैश स्पेक्स आर देयर। पहले मेरे को ये बताओ कि क्या यहां पर कोई काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। यहां पर कोई काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, कोई वर्ब है यहां पे? No, sir. ऐसा नो लग सर। रहा है कि इस सेंटेंस में कोई एक इंसान काम कर रहा है? No, sir. नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहां पर ना हु आएगा ना होम आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आएगा हुज स्पेक्स, यानी कि वो किसके हैं, वो हुज स्पेक्स आर देयर। ये जो मेरे सामने स्पेक्स रखे हुए हैं ये किसके हैं? ठीक है, हुज स्पेक्स किसके? ठीक है तो ये प्रश्नवाचक ही है ना, तो इस सेंस में आपको यूज करना है हुज। क्लियर? बताओ, ठीक है ना यहां तक? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट आपके पास इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन से आप क्या समझते हैं? जो पर्सनल नहीं है। हमने पर्सनल में क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यस सर। हाँ, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि पर्सनल में हमने ह्यूमन बीइंग्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज करेंगे वो आपके आएंगे पर्सनल में। अब उसको छोड़कर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज करेंगे, उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, उनको हम कहेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन। यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका। मैंने यहां पर लिखा वॉज ए हॉट डे। हॉट डे, क्या आएगा यहां पर? It. It. इट वॉज अ हॉट डे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। मैंने यहां पर लिखा डैश इज माई हाउस। डैश इज माई हाउस। यहां पे क्या आएगा? बोलो। It. इट इज माई हाउस। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो इट का यूज करेंगे। आई थिंक हमने कल भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ट्रेन वाला, देखा था ना Yes, sir. बुक में। तो ट्रेन के लिए भी हमने क्या यूज किया था? इट किया था। हाँ जी। हाँ, Sir. तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा वो भी हम यहां पे लिखेंगे। हाँ, इट सेल्फ। Self. सेल्फ के सेल्व्स। Self. Self. Sir. ठीक, हाँ ठीक है। तो बस ये कुछ ये आसानी था ये इट वाला। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी तो उनके लिए हम यूज करेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा उससे पहले बताओ कि ये माई क्या आपके पास? आई मी माई पढ़ा हुआ है ना ये? हम्म, क्या माई यहां पर हमारा प्रोनाउन है या फिर नहीं है? है sir. Yes, sir. है। कैसे? अगर मान लेते, ठीक है, तुमने बोला कि ये एक नाउन है, तो ये क्या है फिर ये वाला? ये नाउन हाँ, Noun. तो अगर दो नाउन साथ में आ रहे हैं तो पीछे वाला क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। फिर आपने Adjective. कैसे बोल दिया कि ये एक नाउन है? नाउन फिर ये क्या होगा? क्या बन जाएगा ये? एडजेक्टिव। Adjective sir. एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा? पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा ये, अगर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपने प्रोनाउन को देखना है ना, तो हमेशा याद रखना कि उसके आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लगी होनी चाहिए। इसके अलावा हमें यहां पर कोई भी नाउन मंजूर नहीं है। अगर नाउन होगा तो ये दोनों भाई कभी भी इकट्ठा होते ही नहीं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम हु, हुम और दैट का यूज करते हैं। हु, हुम और दैट का यूज करते हैं। हु, हुम और दैट का यूज करते हैं। अब देखना, रिलेटिव प्रोनाउन में आपको इंटेरोगेटिव के साथ मिक्स नहीं करना। इंटेरोगेटिव में भी हम हु और हुम का यूज करते हैं, लेकिन वहां पर क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं होता, इसमें हम रिलेशन बताते हैं किसी चीज का। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर आपको और बेहतर से समझ में आएगा। मैंने यहां पर लिखा द साइकिलिस्ट, द साइकिलिस्ट डैश won the race, trained very hard, very hard। आपके पास ये तीन ऑप्शन है, क्या लगाओगे यहां पे? Who won the sir? वही देखना पड़ेगा आपको। अगर हम रिलेशन बता रहे हैं किसका, अगर हम रिलेशन बता रहे हैं किसका, किसी सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के रिलेशन को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। अगर हम यहां पर रिलेशन बता रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट के रिलेशन को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो होम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो होम यूज करेंगे। कंसेप्ट वही है, सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा हु का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए हम हमेशा हुम का ही यूज करेंगे। अब यहां पर बताओ कि यहां पर जिसने ये रेस जीती है वो है कौन? क्या वो साइकिलिस्ट है? यस और नो? यस सर। Yes तो sir. साइकिलिस्ट ही करता होगा, साइकिलिस्ट ही सब्जेक्ट होगा फिर। ठीक है, तो साइकिलिस्ट जिसने इस रेस को विन किया है, तो इसके लिए मैं यहां पर क्या यूज करूंगा? हु ऑन द गेम। यस और नो? यस ठीक, सर। एक और एग्जांपल देखो। मैंने यहां पर लिखा, मैंने लिखा कि इट वॉज आई, इट वॉज आई डैश वॉज पनिश्ड, डैश वॉज पनिश्ड फॉर नो रीजन। अब इसमें बताइए मेरे को कि यहां पर क्या आएगा? हु आएगा, होम आएगा? Who आएगा सर? अच्छा, यहां पर जो पनिशमेंट दी जा रही है बिना किसी कारण से, वो किसको दी गई है? आई को दी गई है। ठीक है, तो अगर आई को पनिशमेंट दी गई है तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। आई हो जाएगा। तो आई के लिए मैं यहां पर क्या यूज करूंगा? हु या फिर होम? हु। हु आएगा। एक और एग्जांपल देखो। मैंने यहां पर लिखा आई हैव अ सन, आई हैव अ सन डैश आई लव वेरी मच, वेरी मच। यहां पे बताइए यहां पे क्या आएगा? अच्छा, पहले ये बताओ कि यहां पर जो वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें? आई हैव अ सन डैश आई लव वेरी मच, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो प्यार कर रहा है वो कौन है? सन है या फिर आई है? आई। आई है। तो आई तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर रिश्ता किसका बता रहे हैं? आई हैव अ सन, सन जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, तो इसको ये प्यार कर रहा है, इसको।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। हम्म अब जैसे कि मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनना पूरी। ये क्या है, ये एक है पतंग। अब आपको देसी भाषा से समझाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है? ये मेरे पास क्या है, ये है पतंग, ठीक है? ये क्या है, ये है जी पतंग। अब मैं इस पतंग को क्या कर रहा हूं, मैं इस पतंग को उड़ा रहा हूं, ठीक है? मैं यहां खड़ा हूं, मैं अपने हाथों से इस पतंग को उड़ा रहा हूं। अब यहां पर मुझे बताइए कि सब्जेक्ट कौन होगा, मैं होऊंगा, या फिर यहां पे आई लिख देता हूं, या फिर ये काइट हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है यहां पर? आई। आई। तो आपने पहचाना कैसे? जो काम करता है, जो काम या फिर क्रिया को करता है, क्रिया वर्ड आपके हिंदी में आएगा, जो काम या फिर क्रिया करता है, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता, हिंदी में। तो उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ कि क्या मैं तो काम कर रहा हूं, लेकिन जिस पर मैं काम कर रहा हूं वो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मान लो मैं एक मिस्त्री हूं, मैं बना रहा हूं एक कुर्सी या मैं एक टेबल बना रहा हूं। तो मैं टेबल बना रहा हूं, तो बना कौन रहा है, मैं कि टेबल मुझे बना रहा है? मैं मैं टेबल को बना रहा हूं, तो मैं यहां पे सब्जेक्ट हो गया, तो टेबल क्या हुआ फिर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ। वैसे ही यहां पर मैं प्यार तो कर रहा हूं, लेकिन किससे करता हूं? सन से। तो सन का लिंक बता रहा हूं मैं अपने आप से, तो हु का यूज करूंगा या फिर होम का यूज करूंगा? होम का। होम। क्लियर है अभी? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं फिर। यहां पर मैं बताऊंगा नहीं, जस्ट आपने मुझे बताना है। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहां पर लिखा द द स्टूडेंट डैश रिच या फिर रिचेस, ठीक है? फर्स्ट इन ग्राउंड, फर्स्ट इन ग्राउंड फॉर प्लेइंग क्रिकेट, फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, रीच या फिर रिचेस? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ब का बताया था मैंने आपको, एस और एस वाला। रीच आएगा या फिर रिचेस आएगा? अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ कि रीच और रिचेस में मेरी सिंगुलर वर्ब कौन सी है? रिच। रिच, ये मेरी सिंगुलर है क्या? नो सर। रिच। रिचेस। रिचेस ऐसे बोलो ना, रिचेस मेरे पास क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। यही है, यस सर। सभी एग्री करते हैं ना? मैंने आपको बताया था कि नाउन और वर्ब दोनों ऑपोजिट है, काम करते हैं सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर है। तो क्या जो वर्ब लगती है, क्या वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है या फिर नहीं लगती है? यस सर।
यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वह भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल होगी। तो क्या यहां पर रिचेस सही होगा या फिर रीच सही होगा? रिचेस। यस, रिचेस बिल्कुल सही होगा। जब हम आगे जाके वह पढ़ेंगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पढ़नी तो हमने है ही है ये। अच्छा, अब ये ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहां पर क्या आएगा, हु या फिर होम? हूँ। अब रिचेस का मतलब क्या होता है ये बताओ? पहुंचना। पहुंचना, है ना? ठीक है, तो याद रखना, यहीं पे लिख देते हैं। ये क्या काम कर रहा है, ये मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? उड़ाने का काम कर रहा हूं। उड़ाने को हम क्या बोलते हैं? फ्लाई। हाँ, तो ये फ्लाई क्या है, वर्ब है कि नहीं है? वर्ब है। वर्ब है। और अगर आपको हिंदी में पहचानना हो तो ऐसे शब्द जिनके लास्ट में या ऑलरेडी ना लगा हुआ है या जिनके लास्ट में हम ना लगा सकते हैं, तो वो सभी शब्द, वो सभी वर्ड मेरे क्या हो जाएंगे? वर्ब हो जाएंगे। फ्लाई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उड़ना। उड़ना। तो क्या लास्ट में ना लगा हुआ है ना? यस सर। तो ये पहचान मेरी याद रखना। ये सेम चीज आपकी इंग्लिश में भी काम आएगी, ये सेम चीज आपकी हिंदी में भी काम आएगी। वर्ड पूरे सेंटेंस को पढ़ लेना, जिसका मतलब लास्ट में ना अगर ऑलरेडी लगा हुआ है ट्रांसलेट करने के बाद, या फिर लग सकता है, तो वो शब्द आपका हमेशा वर्ब होगा। क्लियर है? तो यहां पर रिचेस क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या बनेगा हिंदी में? पहुंचना। तो ना लगा हुआ है, यानी कि ये मेरी वर्ब है ये। ठीक है, ये छोटे से मैंने आपको पॉइंट बता दिया, ये ध्यान रखने वाला। अच्छा, अब पहुंच कौन रहा है यहां पे? स्टूडेंट। यस सर। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे फिर? हूँ। हूँ। लगा पता कि नहीं लगा पता? हुआ क्लियर? यस सर। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? कोई कोई डाउट नहीं? चलो नो ठीक है। सर। ठीक है, फिर करके दिखाओ एक और। देखो, हु और होम के क्वेश्चन काफी ज्यादा देखे हुए हैं मैंने। कई बार वो इंटेरोगेटिव में डाल देता है, कई बार वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन में डाल देता है। ठीक है, हमें पता नहीं लगता कि हु कहां लगाना, होम कहां लगाना हमें। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा, दिस इज द लेडी, दिस इज द लेडी डैश डैश इंसल्टेड मी, डैश इंसल्टेड मी। अब पहले मुझे डायरेक्टली बताओ कि यहां पर क्या आएगा, हु आएगा या फिर होम आएगा? हु। हु आएगा। अच्छा, हु आएगा। मुझे ये बताओ कि इंसल्ट किसने करी है, लेडी ने या फिर मी ने? लेडी ने। लेडी ने करी। तो लेडी यहां पर सब्जेक्ट हुआ, फिर करने यस वाला सर। करता। तो इसी को तो बता रहे हैं हम, इसी को तो हम बता रहे हैं, जिसने इंसल्ट करी है। और यहां पर ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा? मी। मी हो जाएगा, है ना? और लास्ट में मुझे आप बता सकते हैं कि यहां पर हमने मी ही क्यों लिखा, मैंने आई क्यों नहीं लिखा यहां पे? हम्म ऑब्जेक्टिव। ये जगह किसकी है, सब्जेक्टिव की या फिर ऑब्जेक्टिव की है लास्ट में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव की। तो जिसकी जगह है उसी को वहां पे रखना पड़ेगा हमें। यस। ठीक, चलो। तो ये आपका मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका है, हु वर्सेस होम का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमने दैट भी आपको बताया था कि दैट भी आपका किस में आता है? हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। अब दैट की बारी। मुझे बताइए कि क्या मैं यहाँ पे दैट लिख सकता हूं क्या? दिस इज द लेडी दैट इंसल्टेड मी। बोलने को तो अच्छा लग रहा है, फिर लिख सकते हैं यस और नो नो आपके सर। अकॉर्डिंग? हम्म
नो सर सर। ऐसे हो सकता है सर, दिस इज द लेडी हु इंसल्टेड। नहीं, दिस इज द लेडी हु इंसल्टेड। नहीं सर, हम्म, नहीं, दिस नहीं, नहीं होगा सर। नहीं होगा क्योंकि यहां पर लेडी है। लेविड एक जीवित प्राणी है, ठीक है। तो यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं ऐसे कि यह वही कार है जिसने मुझे हिट किया था। मैं वहां पर हु लगाऊंगा, होम लगाऊंगा या फिर दैट लगाऊंगा, That. ये बात आपको पकड़नी है। जब मैं नॉन लिविंग थिंग्स का यहां पर क्या बताऊं, रिलेशन बताऊं, तो वहां पर आपको दैट का यूज करना है। बाकी लिविंग का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। बस यही छोटा सा एक डिफरेंस है। अच्छा एग्जांपल देखो, मैंने लिखा द पेन, द पेन डैश माई वाइफ गिफ्टेड मी, गिफ्टेड मी वॉज लॉस्ट, ठीक है। तो वॉज या फिर इज लिखते हैं, अभी लॉस्ट हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने यहां पर लिखा, आपने कहावत सुनी है क्या ये वाली, ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड, सुनी है क्या ये? हाँ। Yes, sir. अब मेरे को बताओ कि यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा? Is कैसे देखा आपने, कैसे पहचाना आपने? all that glitters is not. यस, नहीं नहीं, मैंने पूछा कैसे पहचाना आपने कि इज आएगा यहाँ पे? ऐसा All. क्या वर्ड देखा आपने? यस, ऑल देखा आपने। स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। ऑल, जो कि पूरा बता रहे हैं, हाँ सभी की बात कर रहा है वो, लेकिन इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, इज, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज करेंगे। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब ना जो कहावतें होती हैं वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। वो क्या कर देगा, ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड, वो ग्लिटर्स की जगह पे स्टार लिख देगा, ठीक है, और कुछ और लिख देगा। तो अगर आपको कहावतें पता है तब जाके आप यहां पर सही ढंग से फिट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। इसका मतलब होता है हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ प्रोवर्ब्स भी हैं, वो भी हम आपको बता ही देंगे, कम से कम वो आपको पढ़ के तो जानी पड़ेगी ये, ठीक है। तो यहां पर दैट लिखा हुआ है, क्लियर है। तो दैट जो है ये शो करवाता है कि यहां पर जिस चीज का रिलेशन, देखो रिलेशन बेशक वो इंसान के साथ हो, लेकिन जिसका रिलेशन है वो नॉन लिविंग होनी चाहिए। तो यहां पर पेन जो कि मेरी वाइफ ने मुझे दिया था, गिफ्ट किया था, वो गुम हो गया, ठीक है। तो बस यही एक कॉमन सा डिफरेंस था हु, हुम और दैट के बीच में। अब मुझे आपने ये बताना है कि हम इट का यूज कहां पे करते हैं, इट का यूज हम कहां पे करते हैं बताओ? नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन इट को आप किस प्रोनाउन में डाल सकते हो, डालोगे? Reflexive. रिफ्लेक्सिव में आप कहां पे आ गए? रिफ्लेक्सिव में तो इट सेल्फ वगैरह आता है, सेल्फ वाले वर्ड्स आते हैं। पर्सनल। पर्सनल के इम्पर्सनल? impersonal. यस, इम्पर्सनल, ठीक है। तो आज हमारी जो प्रोनाउन की क्लास है वो खत्म हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना, आज मैं अभी थोड़े टाइम बाद यूट्यूब में क्लास डालूंगा टेंसिस की, हमारा जो सुबह का बैच है, ठीक है। उसमें आज हमने टेंसिस कवर किए हैं, और टेंसिस तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 110 दिन लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम अच्छे से टेंसिस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। टेंसिस से पहले हमने सभी कुछ करना पड़ेगा। अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्लास डलेगी, आज एक डेमो क्लास डलेगी टेंसिस की, वो आपने जरूर देखना है कि जो एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले वाले,
ठीक है, वो कितने एडवांस लेवल तक जा चुके हैं। क्लियर? चलो 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पता है कि कल हमारी जो क्लास होगी प्रोनाउन की वो PYQ की होगी। PYQ प्लस कुछ हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें जरूर देखने चाहिए कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्रोनाउन टॉपिक से बने हुए हैं। क्लियर है? पहले ये कुछ क्वेश्चंस लगाइए, आपसे अटेम्प्ट हो पाते हैं या फिर नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश डिड यू फिनिश द गेम। तो क्या होगा यहां पर? वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज। इंटेरोगेटिव Why? में हाँ Why? क्या आएगा? हुज। हम्म when सर, व्हेन। तो व्हेन का मतलब क्या हुआ? कब। कब। तुम इस गेम को समाप्त कब करोगे। ठीक है, तो व्हेन यहां पर आएगा। वेयर हम कहां पर यूज करते हैं? कहां करोगे। स्थान के लिए हम यूज करते हैं वेयर। हम कहते हैं ना वेयर आर यू, यानी कि तुम कहां पर हो। तो वो आगे जाके जो जवाब देगा वो प्लेस का नाम बताएगा या फिर किसी के घर का नाम बताएगा कि हाँ मैं फलाने के घर में बैठा हुआ हूं। ठीक है, तो वेयर हम यूज करते हैं प्लेस के लिए। वाई यानी कि वो कुछ पूछ रहा है। ठीक है, वाई, क्यों। वेन का मतलब होगा तुम गेम या फिर इस गेम को समाप्त कब करोगे। डू डिड पास्ट की बात कर रहा है, तो यानी कि उसने कर चुकी है वो गेम समाप्त। तुमने इस गेम को कब समाप्त किया, यानी कि वो कर चुका है। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका व्हेन। नेक्स्ट देखो, आई गेव हिम ऑल द मनी डैश आई हैड। अब बताओ यहां पे क्या होगा? That. दैट सर, दैट होगा। अब मेरे को ये बताओ कि ये दैट है क्या, कौन सा नाउन है? सॉरी, प्रोनाउन है। relative, यस, रिलेटिव। यहां पर मनी और किसका रिलेशन बताया जा रहा है? तो आई का रिलेशन बताया जा रहा है। और मनी यहां पर क्या है? नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो रिलेशन बताया जा रहा है, तो दैट हम यहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आशीष इज द मैन डैश सन वॉन द स्कॉलरशिप। बताइए। whose, हुज। हुज का मतलब यहां पे क्या बना? उसका. जिसका, हाँ जिसके सर, है ना, जिसका बेटा, है ना। तो आशीष इज द मैन डैश सन वन द स्कॉलरशिप, जिसके बेटे ने स्कॉलरशिप को जीता है। क्लियर है? तो यहां पे आएगा हुज। आगे चलो, नेक्स्ट है, डैश डज योर सिस्टर लिव। जो वेयर, मैंने आपको बात बताई थी प्लेस वाली, क्या वेयर होगा? सर, वेयर। वेयर, हाँ, where, आगे चलो, नेक्स्ट है, डैश टीचिस यू संस्कृत। पहले मेरे को ये बताओ कि टीचिस यहां पे क्या हो जाएगा, कौन सी वर्ब हो गई है? सिंगुलर, प्लूरल? singular, Singular. सिंगुलर हो जाएगी, हमने एस या फिर ईएस का यूज किया है। अब बताओ यहां पर हम क्या यूज करेंगे? डैश, सॉरी, वेयर, व्हेन, हु, होम। Who? हु। who सर, who, who teaches you संस्कृत। हाँ, तो यहां पर जो हु है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा? subject, मतलब यहां पर पढ़ा कौन रहा है? संस्कृत या फिर कोई टीचर? टीचर। टीचर, टीचर पढ़ा रहा है, और उसी टीचर का के बारे में यहां पे पूछा गया है, तो यहां पर हु आएगा। हु टीचिस यू संस्कृत। वी वेंट टू रंजनाज पार्टी। अब ये मेरे को बताओ कि ये आपके पास क्या है? रंजनाज पार्टी। तो रंजनास यहां पे क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं पार्ट ऑफ स्पीच।
पार्टी तो है, लेकिन ये पार्टी है किसकी? रंजनास की है, तो रंजना की पार्टी है ये, है ना? तो पहले मेरे को ये बताओ कि क्या ये मेरा, ये क्या है, ये पार्टी क्या है? एडजेक्टिव। हाँ, नाउन नहीं है क्या ये? हम्म, पार्टी तो है, लेकिन ये पार्टी है किसकी? तो ये रंजना की पार्टी है। तो हाँ, यस, वेरी गुड दीपक कुमार, पोजेशन। ठीक है। तो हाँ, ये तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट तो सब ऑब्जेक्ट जो होता है ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये प्रोनाउन तो है ही नहीं, ये एक नाउन है। लेकिन इस नाउन के पीछे क्या लिखा हुआ है? रंजना लिखा हुआ है। पहले मेरे को ये बताओ कि रंजना क्या है? नाउन ही है, यस और नो? यस सर। हाँ, ठीक है। रंजना नाउन कौन सा है? किसी प्रॉपर का नाउन। नाम है ये? प्रॉपर यस, नाउन। प्रॉपर नाउन प्रॉपर। है। तो अब हमें तो पता लग गया कि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन मुझे आप बताइए कि क्या दो नाउन साथ में आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते? नहीं आ सकते सर। तो पीछे वाले का मैं नाम क्या रख दूंगा अभी? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव कौन सा है, ये मेरे को बताइए। रंजना। हाँ, पार्टी तो है, लेकिन ये मेरी पार्टी है, पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा ये। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना आपको, ये हम आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको लगेगा हाँ ये मैंने वहां पढ़ा था। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, और इस एडजेक्टिव का मैं क्या नाम दूंगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव जो वर्ड है, ये ध्यान रखना, पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन दिखाना। पोजेशन का मतलब कि ये है किसकी? तो मेरी ही है। ये इंग्लिश की क्लास किसकी है? तो मेरी ही है। ठीक है। तो ये है, तो ये पूरा ऑपरेशन लास्ट तक तो ऑपरेशन चलेगा पूरा, यानी कि पूरा ए टू जेड आपको बताया जाएगा कि ये क्या है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, टू क्या है, रंजना क्या है, पार्टी क्या है, वी क्या है, एंजॉयड क्या है। ठीक है, पूरा खोल के रखेंगे, लेकिन टेंस तक पहुंचने तक। ठीक है। अच्छा, यहां पे आपने क्या बताया था सिक्स्थ का? वेयर। वेयर। जहां पर हमने एंजॉय किया था, तो वेयर। तो वेयर मुझे बताइए कि जहां पर, यानी कि जहां कहां? पार्टी की बात कर रहे हैं, तो पार्टी हमारे पास क्या हो जाएगा? किसी प्लेस का नाम हो जाएगा जहां पर पार्टी चल रही यस सर। है ना? और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास, डैश बुक डू यू लाइक। अब बताओ, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, यहां पर ना चॉइस लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। लाइब्रेरी में जाओगे तो आपके पास कोई करोड़ों बुक्स थोड़ी होंगी, लिमिटेड ही होंगी। विच। Which? विच Which? बुक डू यू लाइक। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास, आशीष इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश आई हैव नोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दैट। क्या हो जाएगा? दैट। दैट तो यहां पे है ही नहीं। Whom? आशीष इज वन, देखो दैट के लिए तो आपको नॉन लिविंग थिंग चाहिए ना, आप तो आशीष को नॉन लिविंग थिंग बना रहे हो। हाँ, आशीष इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज कंफ्यूज आ गए आप। वन ऑफ हमने डिस्कस किया था, यस यस सर। और नो? यस फाइव सर। स्टार रूल है ना ये हमारा। Yes, sir. यस सर। इसका स्ट्रक्चर क्या था? आगे जो हमारे पास आएगा सब्जेक्ट आए वो आएगा, वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर की सिंगुलर। प्लूरल? वही, यही नहीं आपसे कंफर्म हो रहा अभी तक। प्लूरल, प्लूरल। और सिंगुलर क्या आएगी? वर्ब Verb. आएगी। तो यहां पर वर्ब तो लिखी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फ्रेंड्स होगा, है ना? अच्छा, अब ये बताओ कि होम आएगा, हु आएगा, विच आएगा, वेयर आएगा। आशीष इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश आई हैव नो फॉर लॉन्ग टाइम। अब यहां पर मुझे बताइए कि यहां पर आपकी वर्ब क्या है? अब वर्ब से पता लगेगा कि हाँ यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका। सोचो, ध्यान लगाओ। आशीष मेरी वर्ब हो सकती है क्या? नो सर। यस नो बोलना आपने, ठीक है। ये तो है ही नहीं, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन है, ये पढ़ा था ना हमने। आइदर ऑफ, नेदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, प्रोनाउन ही है ना ये।
बताओ, हमने कल ही तो पढ़ा इसको। कौन सा प्रोनाउन है ये? भाई रिवीजन करके नहीं आते तुम। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हमने पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं ये, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन। क्लास विजिबल है? यस सर। ठीक है। चलो ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, वर्ब की कर रहे थे। तो ये भी नहीं है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिवीजन करके आनी है आपने, मंडे को पेपर है आपका, पता ना। ये हमारे पास क्या है, आई क्या है, प्रोनाउन है। हैव हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है आपके पास, ये नॉन। वर्ब। इसकी हिंदी बना के बताओ मेरे को। She's one of my friend. हम्म, नहीं नहीं, नॉन की हिंदी बना के बताओ। जानना बन रही है ना? यस सर। तो जानना के पीछे ना आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है, तो यही तो पहचान मैंने आपको बता दी कि यही तो पहचान है। ठीक है। हाँ चलो, तो ये हमारे पास वर्ब है, लेकिन जान कौन रहा है, जान तो ये रहा है, कौन, आई। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। जानता किसको है, आशीष को जानता है, जो कि मेरा फ्रेंड है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जानने वाला ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को शो करवाने के लिए हम whom का यूज करते हैं। ठीक, चलो। चलो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ये हमने पढ़ लिया था, फिर से बताएंगे। दे वर एंग्री विद डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक्स, क्या होगा? themselves. देमसेल्व्स होगा। यहां पर बताइए ट्रेन वाला। Itself. इटसेल्फ। कोई और देखते हैं, बाकी हम तो कल ही डिस्कस करेंगे। ये तो रिपीट हो गया। ये बताओ 22। हम्म, They. दे। अगर दे लिखा होता तो मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क लिख क्यों लगाना था? मेरे को पता है कि वो दे ही तो है। मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे। C option sir, who. वो। हाँ, तो फिर आपने दे कैसे बोल दिया? ये भी देखो ना, मैंने क्या बोला, ये देखना पड़ेगा आपको। WH फैमिली, तो दे तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, तो हु आएगा। क्लियर है? ठीक है, एक अद और देख लेते हैं। ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन कल करेंगे। ये बताओ, द डॉग डैश कलर इज ब्लैक इज नॉट माइन। Whom? whom सर। होम आएगा। Yes. ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे को ये बताओ। द डॉग ऑफ विच बता, दीपक कुमार ऑफ विच बता रहा है। अच्छा, इसका देख लेते हैं 23 का। 23 का डी होगा। क्या है? ऑफ विच, वेरी गुड। द डॉग ऑफ विच कलर इज ब्लैक इज नॉट माइन। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि यहां पर कोई भी वर्ब सामने आ रही है क्या? No, बताओ। sir. हाँ, कोई वर्ब सामने आ रही है क्या आपके? नहीं है। यहां पर कुछ भी बात नहीं की जा रही, यानी कि यहां पर कोई क्रिया है ही नहीं। द डॉग डैश कलर इज ब्लैक इज नॉट माइन। बस इसमें कहां पर वर्ब है? अगर वर्ब नहीं है यानी कि कोई काम ही नहीं हो रहा। अगर कोई काम ही नहीं हो रहा, ना करने वाला है ना जिस पे काम होने वाला है, ना ही यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। इन मतलब मैं देख रहा हूँ वर्ब के अकॉर्डिंग, जहां पर जब क्रिया होती है, तो यहां पर हु और हुम तो खत्म हो गया,
फिर क्या बचा, विच बचा, दैट तो हम यूज कर नहीं सकते, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम वो करते हैं। तो मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि इंग्लिश जब आप आगे जाके करोगे ना, तो जितना भी भंडार आप यहां से लेके जाओगे रूल्स का, इंफॉर्मेशंस का, जब ये चीजें आप वहां पर एलिमिनेट मेथड यानी कि यूज करके एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को, तब जाके आपको पता लगेगा लगेगा कि क्वेश्चंस हमेशा एलिमिनेशन मेथड से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हमेशा एलिमिनेशन मेथड से होते हैं कि हाँ मैंने यहां पर देख लिया डॉग है, तो सबसे पहले तो मैं दैट को काट दूंगा, ये मैंने पढ़ा हुआ है। अब मैं देखूंगा यहां पर वर्ब है क्या, कोई नहीं है, तो हु और हुम तो लगेगा लगेगा ही नहीं, तो बचा क्या, ऑफ विच, मैं इसको लगा दूंगा। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, अगर आएंगे भी तो प्रोनाउन से। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कल लेके आऊंगा, फिर आपको रियलिटी पता लगेगी कि हाँ क्वेश्चंस कैसे बने हैं। क्लियर? अच्छा अब बताइए कि कोई डाउट कहीं पर भी, किसी का भी? क्लियर है सब? यस सर। ठीक है, ओके, अगर डाउट होगा भी तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, टीम को व्हाट्सएप कर देना है, मैं देख लूंगा वहां पे जाके। बाकी कल मिलते हैं PYQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।